इस वायरस की खोज 2001 में ही हो चुकी थी। कोविड-19 की वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन एचएमपीवी के नहीं। हाल ही के दिनों में भारत में एचएमपीवी के केस भी बहुत सामने आए, बट WHO ने कहा है कि ये वायरस अगर भारत में फैला तो बहुत हानिकारक बन सकता है। एचएमपीवी नाम बस छोटा लगता है, लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे बेहद ही महत्वपूर्ण और जागरूकता भरे विषय के बारे में। हाल ही में आप बहुत सारे न्यूज में सुन रहे होंगे कि चाइना में और एक न्यू वायरस बॉर्न हो चुका है, जिसका साइड इफेक्ट और पावर बिल्कुल कोविड जैसा है, जिसके सिम्टम्स भी कोविड से ही मिलते हैं। इस वायरस को कहा जाता है ह्यूमन मेटामियो वायरस, यानी शॉर्ट फॉर्म में एचएमपीवी। यह एक ऐसा वायरस है जो बच्चों, बुजुर्ग और कम इम्यूनिटी वाले लोगों को टारगेट बनाता है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है, इसके साइड इफेक्ट या पावर या इसका रूप बहुत ही विध्वंसक है। आज हम जानेंगे एचएमपीवी क्या है, ये कैसे होता है, इसके साइड इफेक्ट, इससे कैसे बचा जा सकता है, वैज्ञानिक शोध और भारत में इस वायरस की स्थिति। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 2019 से पहले किसी को बीमारी होती थी तो समझ लेते हैं सर्दी हुई, खांसी हुई है, जुकाम आया होगा। लेकिन 2019 के बाद किसी को अगर जुकाम आए तो सीधे क्वारंटाइन हो जाता है। इतना खौफ बना दिया था कोविड-19 ने, जो आज तक है। लेकिन एक नया वायरस आने के बाद इंसानों को डरने की जरूरत है, क्योंकि ये वायरस भी कुछ कोविड-19 जैसा है। तो पहले जान लेते हैं एचएमपीवी वायरस क्या है। ह्यूमन मेटानियोमो वायरस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एचएमपीवी भी कहा जाता है, यह एक श्वसन वायरस है। यह मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्गों के फेफड़ों और सांस की नली पर प्रभाव डालता है। एचएमपीवी को 2001 में नेदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने खोजा था, यानी ये वायरस आज का नहीं, मतलब 2024-25 का नहीं है। इस वायरस की खोज 2001 में ही हो चुकी थी। ये बस अभी हमारे नजरों में आया है कि एचएमपीवी नाम का भी एक वायरस है। एचएमपीवी के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तौर पर भी हो सकते हैं। इसका संक्रमण बच्चों और बुजुर्गों के लिए अधिक खतरनाकदायक है। इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों का सामान्य लक्षण होता है खांसी, बुखार, गले में खराश, नाक बंद होना या बहना, थकान और कमजोरी। और इसके गंभीर लक्षण होते हैं सांस लेने में कठिनाई, निमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस और ऑक्सीजन की कमी। इस वायरस के मुख्य टारगेट होते हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे और 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग। इन बीमारी से लड़ने वाले लोग, जैसे अस्थमा, डायबिटीज या हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह वायरस इजीली शिकार बना लेता है। यदि ये लक्षण 2 दिनों में अधिक होने लगे तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। एचएमपीवी एक संक्रमित वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। इसके फैलने के अलग तरीके हैं, लेकिन इन 3 तरीकों को अधिक माना जाता है। किस तरीके से एचएमपीवी फैलता है, जैसे ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट हवा में फैल जाते हैं। सीधे संपर्क में आना, यानी किसी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाना, बातें करना, दूषित सतह, दरवाजों के हैंडल, मोबाइल फोन या अन्य जगहों पर ये वायरस के ड्रॉप्स कई घंटों तक जीवित रह सकते हैं। एचएमपीवी और कोविड-19 को एक कुछ बातें सिमिलर बनाती है, लेकिन इसमें आपको पता चलेगा कोविड-19 और एचएमपीवी में अंतर भी है। पहले जानते हैं समानताएं। दोनों वायरस सांस की नली में कठिनाई और बुखार जैसी लक्षण पैदा करते हैं। दोनों वायरस संक्रमित सतहों के माध्यम से फैलते हैं। दोनों वायरस कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अधिक प्रभावित करते हैं। अब अंतर जानेंगे। कोविड-19 का कारण है जैसे SARS-CoV-2 वायरस, जबकि एचएमपीवी का अलग है। एचएमपीवी मुख्य रूप से बच्चों और बुजुर्गों को शिकार बनाता है, लेकिन कोविड-19 हर एज के व्यक्ति को। कोविड-19 की वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन एचएमपीवी के नहीं। एचएमपीवी की वैक्सीन 5 से 10 सालों में अवेलेबल होगी, मतलब उसको अभी तक टाइम है। इन दोनों वायरस के अंतर WHO के वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हो। एचएमपीवी वायरस के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, या इसका कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है जिससे इंसान ठीक हो सकता है। घरेलू उपचार हो सकते हैं, ज्यादा पानी पीना या तरल पदार्थों का सेवन कम करना, ज्यादा से ज्यादा आराम करना। अधिक बुखार हो तो पैरासीटामोल से भी काम हो सकता है। उससे अधिक या गंभीर मामला होगा
यानी ऑक्सीजन में कमी, तो ऑक्सीजन स्पॉट या हॉस्पिटल में जाकर भी इलाज ले सकते हो। यदि स्थिति इससे भी गंभीर है तो डॉक्टर एंटीवायरस की दवाई भी दे सकते हैं। बचाव के कुछ तरीके हो सकते हैं कि आप इस वायरस से बच सकते हो। स्वच्छता बनाए रखिए, संक्रमित लोगों से दूरी बनाइए, सतहों को साफ कीजिए, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें और सबसे इम्पोर्टेंट मास्क पहनिए। हाल ही के दिनों में भारत में HMPV के केस भी बहुत सामने आए। भारत स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य संक्रमित व्यक्ति या वायरस से हम लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। भारतीय वैज्ञानिक इस वायरस की जांच कर रहे हैं और इस पर वैक्सीन भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट WHO ने कहा है कि ये वायरस अगर भारत में फैला तो बहुत हानिकारक बन सकता है। भारत के लोगों को खास तौर पर मास्क, सैनिटाइजर्स और जैसे आपने कोविड-19 में कोविड से लड़ाई की थी वैसे ही HMPV से भी कीजिए। अगर आपका घर का एरिया अगर प्रोटेक्ट होगा, सेफ, क्लीन होगा तो ये वायरस आपके घर तक नहीं आएगा। देखिए HMPV नाम बस छोटा लगता है लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े हो सकते हैं। तो इस वायरस से बचने के लिए सावधान रहिए, डॉक्टर से कांटेक्ट में रहिए और खुद भी स्वच्छ रहना सीखिए। ये वायरस बहुत डेंजर है लेकिन अगर आपका कुछ अच्छा रूटीन होगा तो आप इस वायरस से बच सकते हो। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।